नमस्ते। देखो हमारे साथ ये दो चार बच्चे हैं, ठीक है। कोई 6th क्लास में है, कोई 7th क्लास में है, कोई 8th क्लास में है। इन बच्चों को रीडिंग नहीं आती सही से। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, मैथ में कुछ आता ही नहीं है। एज ए टीचर हम क्या पढ़ाएं? अगर 8th क्लास का पढ़ाओ तो इनको समझ में नहीं आता। इनके कॉपी में सॉल्व कर दो, मजदूरी कर दो तो खुश हो जाते हैं बच्चे कि नहीं सही है, सर ने बता दिया, सॉल्व करा दिया। और नहीं बताओ, बोला तुम खुद प्रैक्टिस करो, तो ये करते ही नहीं है। घर जाकर के ये बोलेंगे सर ने आज कुछ बताया ही नहीं। तो कई महानुभाव ये आइडिया देंगे बच्चों को ना बेसिक से करवाओ, शुरू से करवाओ। अरे मैं करवा तो दूंगा शुरू से, आज ये आया कल कोई और आएगा, परसों कोई और। एक बैच बनने ही नहीं देते पूरे साल। एक मास्टर पूरा जी जान लगा दे कुछ करने के लिए, लेकिन आप लोगों को सपोर्ट ही नहीं करना। मजाक बना रखा, जब मर्जी स्कूल में एडमिशन करवाएंगे, जब मर्जी गांव जाएंगे, जब मर्जी। कुछ नहीं पढ़ना लिखना आपको, और कभी आएगा भी नहीं पढ़ना, क्योंकि आप लोग पढ़ाई की इज्जत ही नहीं करते। पूरे साल पढ़ोगे तब तो आएगा पढ़ने के लिए, पूरे साल पढ़ोगे नहीं। तुम सोचोगे 200-800 रुपए का ट्यूशन ला के लगवा लेंगे, ट्यूशन वाला हमें करवा देगा। वह ट्यूशन वाले के लिए भी तो लिमिटेशन है, वो चीजें समझा सकता है, समय के साथ ही तो समझाएगा। जब तुम्हें वो आता ही नहीं समझ में तो कैसे समझा देगा? अब मान लो तुम लोग कमजोर हो, चलो 10 बच्चे इकट्ठे हुए, मैं शुरू से करवाता हूं। अगर तुम्हें 6th का करवाऊं, 5th का करवाऊं, 8th का करवाऊं, फिर तुम जिस क्लास में, उस क्लास का कब करवाऊंगा? कब करवाऊंगा अंकुश उस क्लास का? और अंकुश का मान ले करवा भी दिया, पर पता चला कोई प्रियांशु आ जाएगा, कोई दीपांशु आ जाएगा, और माँ बाप इतने चौधरी बन के आते हैं कि 500 रुपए की जगह पे 600 रुपए लेना। इसको करवा दो पीछे का। याद रखना, जो छूट गया ना वो छूट गया। बड़ा मुश्किल है कि उस चीज को बैकअप कर लिया बच्चा। 99.9% करेंगे नहीं। पहले तो आपके बच्चे डिसिप्लिन में ही नहीं रहते, ना तो टीचर की इज्जत करते, ना आप लोग करते। घर में ऐसा माहौल बना रखे हो टीचर वाले, ना स्कूल के। मैं बोल रहा चल मैं ट्यूशन टीचर हूं, मेरी कोई औकात नहीं, मैं तो पैसे में पढ़ाता हूं, मैं बिका हुआ टीचर हूं। स्कूल वाले टीचर तो एजुकेटेड हैं, उन्होंने तो गवर्नमेंट जॉब हासिल की है। आप उनकी इज्जत क्यों नहीं करते? उनको भी बदनाम कर रखा है, स्कूल वाले कुछ पढ़ाते ही नहीं है। आप अपने बच्चे का कभी देखा कि उनको क्या आता है पढ़ना? बच्चे आपके बड़े महान है, स्कूल वाले टीचर नहीं पढ़ाते। कोई नहीं पढ़ाता दुनिया में, बस आपका बच्चा एक पढ़ता है और आप उस पर पूरा ध्यान देते हो। बहुत बुरा लग रहा है, 99% पेरेंट्स में ही दोष है। मैं तो कई बार मुझे लगता है कि बच्चों को ना स्कूल बंद करवा दिया जाए, पेरेंट्स का स्कूल खोल दिया जाए। पहले माँ बाप को ही पढ़ाओ, क्योंकि वही मूर्ख नहीं महामूर्ख हैं। पहले तो हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा करते रहेंगे, और नींद से जगेंगे कि जिस दिन वो जगेंगे पढ़ाई उसी दिन शुरू होगी। अरे बच्चों का कुछ सिलेबस होता है, कुछ पढ़ाने के तरीके होते हैं, कुछ टाइमिंग होती है कि जब मुंह उठा के आओगे जब पढ़ा दे बच्चों को, जब मन होगा जब छोड़ दोगे, जब मन होगा पिकनिक मनाने चल दोगे, जब मन होगा गांव चले जाओगे। अपने आप को सुपरस्टार अमिताभ बच्चन समझ रखा है कि जब तुम चाहोगे तब से पढ़ाई शुरू होगी। कहते हैं ना कि जहां मैं खड़ा हूं तो लाइन वहीं से शुरू होती है। कर मैं जिस दिन ट्यूशन आऊंगा क्लासेस उसी दिन से शुरू होगी। देखो सिलेबस पूरा करवाना ये सब गवर्नमेंट स्कूल की जिम्मेदारी है ना। तो मैं बच्चों को यही बता रहा था। बच्चे छुप गए उधर, भाई छुपो नहीं, इधर आओ। हाँ इधर छुप गए। मैं यही बता रहा था कि देखो बच्चों को आप टाइम से नहीं भेजोगे, मेरे पास मत पढ़ाओ ना, मैं पढ़ाने नहीं कह रहा, जहां मर्जी पढ़ाओ, कहीं पढ़ाओ तो सही। हर ट्यूशन वाले को तुम बुराई कह रहे हो यार, वो नहीं पढ़ा रहा, वो नहीं पढ़ा रहा, वो नहीं पढ़ा रहा। आज का ऐसा फैशन है, बच्चा ना दूध माँ का छोड़ता है, ट्यूशन में चला जाता है, चला जाता है, और फिर भी उसको कुछ नहीं आता। क्यों? बच्चे को ना आप 500 रुपए का कपड़ा पहनाओगे और ट्यूशन वाले को 200 रुपए दोगे। रोज वो 20 रुपए का खा जाएगा, 600 रुपए का महीना, कुरकुरा फुरकुरा क्रैक्स फलाना ढिमकाना, और ट्यूशन चाहिए 300 रुपए वाला तुम्हें। तो पढ़ाई भी तो 300 वाला ही मिलेगी। फिर पृथ्वी नहीं घूमेगी, सूरज घूमेगा। नहीं से
गलत कह रहा, फिर सूरज ही घुमाया जाएगा मास्टर के द्वारा। और कई बार तो मुझे वैसे गुस्सा आता है, इतने सब गली गली में ट्यूशन पढ़ाने लग रहे हैं और आप माँ बाप खुद ही मूर्ख हो, तुम्हें पता ही नहीं कौन क्या पढ़ा रहा है। ज्यादा अच्छा, कई बार ना ज्यादा ही होशियारी दिखाते हो आप, ऐसा नहीं कि आप मूर्ख हो, आप ज्यादा बड़े वाला हो, है ना। पैसा देख रहे, वो कितने में पढ़ा रहे, वो कितने में पढ़ा रहे, और देखना आपको आता नहीं है, झूठ मूठ के बोलते हैं देखेंगे कैसा पढ़ाता है, बढ़िया पढ़ाता है। पता भी है बढ़िया पढ़ाई क्या होती है, खुद करा बढ़िया पढ़ाई, कितनी पढ़े लिखे, कितना पढ़ा किया। हाँ, मैं सभी पेरेंट्स को नहीं बोल रहा हूं, ये बात में मान लेना, ठीक है। बहुत सारे पेरेंट्स भी पढ़े लिखे, भाई हम भी तो हैं। और मैं कोई घमंड में नहीं बोल रहा मैंने पढ़ा लिखा है, किस बात का घमंड भाई, कुछ नहीं हूं मैं, लेकिन मैंने जो भी 2 अक्षर पढ़ा है ना, चीजें सीखा है, मेहनत करके सीखा है। और यही मेहनत मैं अपने बच्चों को भी सिखा रहा हूं सबको कि तुम भी करो। बट आप लोग साथ ही नहीं देते हो, साथ ही नहीं देते हो। आप अपने बच्चों को सिखाते हो नहीं कि सर जी की बात मानना। आपके बच्चों में ये संस्कार है कि सर जी उसको डांट दे, 2 थप्पड़ मार दें, ट्यूशन की बुराई करके छोड़ देगा ट्यूशन। क्योंकि आपके बच्चे ना मेरे सामने तो मेरी बुराई करेंगे नहीं, लेकिन मेरे सामने दूसरे टीचर की बुराई करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जब वो मेरे पास छोड़ेंगे तो मेरी बुराई करेंगे, करेंगे ना। तो यही दिक्कत है कि आप लोग बच्चों को समय से भेजते नहीं हो पढ़ने के लिए। कम से कम जब उसकी क्लास शुरू हो रही हो, 9th क्लास शुरू हो रही हो, 8th हो रही हो, आप उसको स्टार्टिंग से तो ट्यूशन लगवाओगे ना, 1 साल दोगे ना पढ़ाने। खास करके भाई अचीवर्स एकेडमी में अगर बच्चों को डलवाना है तो आप अप्रैल में एडमिशन कराओ, आपको 1 नहीं 100 फायदे मिलेंगे। फीस भी आपका आधा हो जाएगा, बच्चे की पढ़ाई शुरू से होगी, और बच्चे की सारी कमजोरी भी जो पढ़ाई में वो भी दूर होगी। और आप लेट सेट आते रहोगे ना तो आपकी पढ़ाई पहले कभी हुई है और ना तो कभी होगी। उम्मीद छोड़ दो कोई पढ़ाई है। और 1 घंटे के इस ट्यूशन में ना, मैं तो क्या भगवान भी आके आपके बच्चों को सिखाएंगे ना, तब भी वो नहीं सीख सकते, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मैंने हॉस्टल गुरुकुल की व्यवस्था की है। 3000 रुपये आपसे मांग लिया, पता नहीं करोड़ रुपए मांग लिया, 75,000 आप सामियाना टेंट में और बहन की शादी में खर्च करोगे, 2 लाख रुपए का उधर पता चला कि मिठाई बनवा दिया, है ना जी, 75 लाख का प्लॉट ले लिया, और तुम्हारे पास 3000 रुपए नहीं है बच्चों के पीछे खर्च करने के लिए। मैं गुस्से में बोल रहा हूं, बाढ़ में जाओ, मत पढ़ाना बच्चों को, मुझे नहीं चाहिए आपके बच्चे। अरे मेहनत कर रहा हूं, 3000 रुपए में क्या होता है जी, 3 टाइम खाना खिला दोगे, आऊं आपके घर खाने के लिए, 3000 रुपए ले लेना मेरे से, चाय भी लूंगा, पर सुबह चाय बिस्कुट भी देता हूं बच्चों को, और क्या दे देना 3000 रुपए में। मैं कर रहा हूं बच्चों के लिए ताकि बच्चे पढ़ें, पढ़े। किसी के आते भी है कि 90% 80% मरे टूटे बच्चे पास होते हैं, किसी तरह से स्कूल वाले खुद नकल करवा के उनका पास करवाते हैं। और यकीन नहीं हो ना तो अपने बच्चे को जाकर के देखो कि क्या आता है। और जिसको वीडियो अच्छा नहीं लग रहा, निकल लो भाई, बंद कर दो अपना फोन, मेरा नंबर ब्लॉक कर दो, नहीं जाएगा मैसेज। मन करे मुझे आके 4 चाटा भी मार देना बेटे, फिर मैं भी दिखाऊंगा, चाटा नहीं मारूंगा मैं, गांधीगिरी थोड़ी है, हल्के में ले रहा है। दिमाग खराब कर रखा है यार, कसम से कह रहा हूं भाई साहब। अगर कोई बच्चा आता है ना पूछने के लिए, सर मुझे ट्यूशन पढ़ना है, अंदर से इतना दुख होता है, ऊपर से लालच तो आता है कि भाई आजा 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 आजा, 2-4 पैसा तो आएगा, महीने का 500 तो आएगा, 400 तो आएगा। अंदर से ना आत्मा कलपता है, मन नहीं करता पढ़ाने का, लगता कि यार क्या पढ़ाऊंगा इसको आता तो है नहीं कुछ, पढ़ता है 6ठी में 7वीं में, मैं सिखाऊंगा कैसे इसको 6ठी का 7वीं का। नहीं सिखाओ बच्चे घर पे, मेरे को नहीं पढ़ाते हैं सर जी 8वीं का, मेरे को नहीं पढ़ाते 5वीं का। अबे नहीं पढ़ाते 5वीं का भाई, तू उस क्लास लायक होगा तभी तो पढ़ाऊंगा। कोई कह रहे इसको पीछे का पढ़ा दो, कोई कह रहे इसको आगे का पढ़ा दो, मजाक बना रखा। सब्जी है, आज आलू के साथ गोभी बना लो, गोभी के साथ टमाटर बना लो, भिंडी बना लो, एसएसटी के साथ मैथ भी पढ़ा दो, मैथ के बाद साइंस भी पढ़ा दो। ये हलवा बना, मुंह में डाल दिया, गटक जा बाबू। अगर ऐसा होता ना, अपने आप को झांक के देखो, पढ़ा खुद अपने बच्चों से उम्मीद कर लो, कम से कम बच्चों को तो सही पढ़ा लो। सिर्फ 300 रुपये में पढ़ाता हूं बच्चों को, ओनली 300 रुपीज, वो आपसे नहीं दिया जा रहा है।
वो बचा करके आप पता नहीं बच्चों को कलेक्टर इंजीनियर बना दो घर बिठा करके। देखो बच्चा कैसे मुंह बना रहा है, सोच रहा है कि कितना बोर हो रहा हूं, जलील हो रहा हूं। होगा जलील भाई, आज मुझसे जलील मत हो, और जगह जलील होगा। कई लोगों को तो थेथरलॉजी होते हैं, पतित होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको बेइज्जती नहीं होती, जलील आदमी होता है ना। उनको कोई जलील कर ले, बेइज्जत कर ले, पढ़ना नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, बैठ कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मान रखे मैं तो ऐसा ही हूं और ऐसा ही रहूंगा, नहीं सुधरूंगा, कुछ नहीं होना मेरा। कैसे क्या किया जाए, आप ही बताओ क्या किया जाए। करना कुछ नहीं है जी, बच्चे की जब पढ़ाई शुरू हो रही है ना उस समय दो। जैसे अगर मेरे पास अभी कोई बच्चा आता है, अभी छुट्टी पड़ने वाली है स्कूल में, मैं उनको 2 घंटे 3 घंटे बिठा के सिखा लूंगा सब कुछ। लेकिन आओगे कब आप? अगस्त में, जनवरी में, मार्च में पेपर है इसका, अगले महीने करवा देना। अरे तो क्या करवा देना है उसको पेपर में? कई तो इतने महानुभाव आएंगे, वो कहेंगे हाँ फेल हो गया था पेपर में, ये मैडम बहुत डांटी। अबे 7वीं क्लास में कौन फेल होता है बे? यहाँ तो 9वीं 10वीं को भी कोई फेल नहीं कर रहा, तो 7वीं में कौन फेल होगा? गलत है। हाँ इसके स्कूल वाले सर कह रहे थे कि ट्यूशन वाले सर ना ही बढ़िया पढ़ाते हैं। कहाँ पढ़ाते? अबे कौन स्कूल वाला टीचर बोल रहा है और किस बात का बोल रहा भाई? तुम्हें सैलरी गवर्नमेंट क्यों देती है? पढ़ाने के लिए, ट्यूशन टीचर को ब्लेम करने के लिए? खुद पहले पढ़ा लो बच्चों को सही से, दूसरे के बारे में बोलना। तो भाई कुल मिला जुला करके कहना ये चाहता था कि बच्चों को ना सही समय पर भेजो। 1 साल के लिए बच्चे दोगे, मैं वो सारी चीजें पढ़ाऊंगा। अभी इन बच्चों को ही पढ़ा रहा था, जो चीजें पढ़ाता हूं इनको समझ ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि पीछे की चीजें नहीं आती है। अब मैं पहले वो पीछे की चीजें सिखाऊं, फिर 8th क्लास 9th क्लास लाऊं बच्चों को। बच्चे तो सिंपल बोल देंगे हाँ मुझे समझ नहीं आता मम्मी। अच्छा उस ट्यूशन में नहीं आवे छो समझ में? अच्छा नौका ट्यूशन दोसर का भेजो, बच्चों दूसरे में वहां भी नहीं आ रहा, वहां कौन सा आ रहा है? फिर उस तीसरे में गया, वहां कौन सा आ रहा है? ऐसे बदल बदल के उसको 10वीं पास करवा देते हो तुम। फिर कहता है नहीं मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है। भाई कंपटीशन का जमाना आज नहीं पहले भी था और अब भी और आगे भी रहेगा। हजारों लाखों बच्चे पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे नहीं करेंगे कुछ भी, क्योंकि आप हो इसके जिम्मेदार। आपने अपने बच्चों के लिए ऐसे गड्ढे खोद रखे हैं। ट्यूशन वाले पे और स्कूल वालों टीचरों पे भरोसा नहीं करते हो ना, तो आपको अपने बच्चों पे भरोसा है कि आपका बच्चा अच्छा है, ना तो आपको टीचर पे भरोसा है। आपको भरोसा खुद पर है क्या? पता नहीं, वो भी मुझे लगता खुद पर भी नहीं है। तो मैं उन सभी पेरेंट्स को कह रहा हूं कि भाई अचीवर्स एकेडमी में किसी बच्चों का एडमिशन नहीं करवाना। करवाओ तो अप्रैल में करवाओ, वरना पूरे साल कभी मत करवाओ। मैं नहीं पढ़ाता अच्छा बच्चों को, मुझे नहीं पढ़ाना बच्चों को, भूखे मर जाना है। तुमने हल्के में ले रखा, जब आओगे मुंह उठा के तब पढ़ाना शुरू कर दूंगा। मैं तुम्हारे हिसाब से पढ़ाऊंगा, तुम जो कहोगे तो वही करवाऊंगा। हमें तो कुछ पता ही नहीं, तुम ही बताओगे। तो जो भी वीडियो देख रहा आज के बाद आना मत मेरे ट्यूशन में, आना तो अप्रैल में आना, ठीक है? बहुत सारे ट्यूशन गली गली में मिलेंगे, उनसे पढ़ लेना। और कितना तुम पढ़ोगे और कितना तुम पढ़ रखे हो वो भी पता है मुझे। पूरे साल आओगे, जब मर्जी पढ़ाई होगी, जब मर्जी होगा। अब तो मेरे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो सुधारूंगा ही, ठीक है? मजबूरी होती है, इतना खर्चा है भाई, क्या करें, बच्चे लेने पड़ते हैं। हर ट्यूशन वाले की यही मजबूरी है। तो ना ट्यूशन में पढ़ सकते हो, ना तुम स्कूल में पढ़ सकते हो, क्योंकि कमी तुम्हारे में है, ना कि स्कूल और ट्यूशन में। ये स्कूल अच्छा है, वो स्कूल अच्छा है, ये सुबह वाला, शाम वाला, ये वाला, वो वाला, दिमाग खराब कर रखा है अपना भी, दूसरे का भी। चलो ठीक है, वीडियो तो अच्छा लगा ही नहीं होगा तो लाइक भी मत करना, सब्सक्राइब भी मत करना, शेयर भी मत करना, ठीक है? जाने दो जो होता है। हट।